शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा तस्मै श्री यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ जो भी कर्म विधान किया है अथवा कर्म फल के विषय में जो संन्यास बता दिया है, ये तो अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। क्योंकि ज्ञानी तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अपना स्वरूप में स्थित होवे और जो कर्म है उस कर्म का 3 प्रकार का फल बता दिया अज्ञानी के लिए, अनिष्ट इष्ट मिश्र। ज्ञानी तो फल से परे बता दिया। और उसके बाद हे अर्जुन,
कोई भी कर्म करना चाहता है, वो शास्त्रीय हो अथवा लौकिक कर्म हो, उसके प्रति ये जो आगे बताने वाले 5 कारण हैं ये प्रतिज्ञा किया। उसके बाद वो 5 कारण कौन है ये भी बता दिया। अधिष्ठान है और कर्ता है, भिन्न भिन्न कारण हैं, नाना प्रकार की चेष्टा है और इंद्रियों का अभिमानी देवता, ये हो तभी कर्म होता है। तो इतने बताने के बाद जो कर्म है 3 प्रकार का होता है। शरीर से कर्म होने से शारीरिक कर्म कहते हैं, मन से मानसिक और वाणी से वाचिक कर्म होता है। और वो भी पुनः शास्त्रीय और अशास्त्रीय भेद से होता है। इसलिए यहाँ तो 3 प्रकार का जो कर्म होता है उसके लिए भी 5 कारण हैं, वही बताने जा रहे हैं। आगे के श्लोक में देख लीजिए। शरीर वांग मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नरः, नरः मतलब है कर्माधिकारी। बहुत लोग आक्षेप करते हैं शास्त्र में नर 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 कहा रहे, नारी को नहीं बता रहे। तो जहाँ नर का अधिकार है, नारी का तो अपने आप अधिकार आता है, उसके लिए अलग कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नरः मतलब है जो मनुष्य कर्म प्रारंभ करता है। किनसे? शरीरः वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते। शरीर से, वाणी से और मन से जो भी कर्म, जो कुछ कर्म करता है, क्योंकि देखा भी जाता है कुछ शरीर से कर्म करते, कुछ वाणी से होता है, कुछ मन से। शरीर से तो है ये प्रसिद्ध कर्म, वाणी से जो होता है शब्दात्मक हो, स्तुति हो, निंदा हो, जो भी हो। मन से हो गया चिंतनात्मक हो गया, अच्छा विचार खराब विचार जो भी। ऐसे जो भी कर्म प्रारभते न्यायं वा विपरीतं वा। न्याय का मतलब है शास्त्र अनुकूल, शास्त्र में विधान किया है अथवा शास्त्र के अनुसार महापुरुषों ने जो बता दिया है वो न्याय कर्म है। विपरीतम बोल तो शास्त्र ने निषेध न किया है, शास्त्र के इच्छा से विरुद्ध कर्म है, ये विपरीत कर्म है। ऐसे जो कर्म हैं जो मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किया जाता है पंचयेते तस्य हेतवः। तस्या बोलते उस कर्म का, एते पंच हेतवा। ये 14वें श्लोक में जो 5 बता दिया अधिष्ठानम आदि, वो अवश्य हेतु रहेगा, अवश्य कारण रहेगा। 5 में एक भी यदि ना हो तभी भी वो कर्म नहीं होगा। कायिक वाचिक मानसिक हो अथवा शास्त्र विरुद्ध हो अथवा शास्त्र विधान किया कर्म हो। देखिए
भाष्यकार क्या कहते, शरीरा वांग मनो भी यत् कर्म, शरीर है, वाणी है और मन, अर्थात इन तीनों के द्वारा, शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, इन तीनों के द्वारा मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, तो इसलिए यत् कर्म त्रिभिः एतैः प्रारभते, इन तीनों से प्रारंभ करता है, इन तीनों से संपादित करता है। प्रारब्ध का अर्थ करें निर्वर्तयति, संपादयति। कौन? नरो, नरो बोलता हो कर्माधिकारी, जो कर्मी कोई भी। न्यायम वा, न्यायम का अर्थ करें धर्म्यम शास्त्रीयम, न्याययुक्त, शास्त्रयुक्त, महापुरुषों ने उसको निंदा नहीं की है। ऐसा जो कर्म है न्याय कर्म है, शास्त्र सम्मत कर्म है, धर्म है, इसलिए धर्म्यम शास्त्रीयम, धर्ममया शास्त्रीय कर्म है। विपरीतम व, विपरीत का अर्थ करें अशास्त्रीय, शास्त्र विरुद्ध, अपना मर्जी से कर रहे, शास्त्र विरुद्ध है, शरीर पोषण के लिए जो मन मर्जी से कर रहे, ऐसा अधर्मम, वो कर्म कर रहे। जो देखा जाता है अधर्मेणा वर्धते तावत, मनु जी बता रहे हैं अधर्म के द्वारा उसका काम सब सिद्ध होता है। ततो भद्राणि पश्यति, जो चाहे अच्छा काम होता है। सपत्नान जयति, शत्रुओं को भी जीत जाता है, यहाँ तक ठीक है। समूलम विनश्यति, किंतु मूल सहित नष्ट करता है अधर्म करने वाला व्यक्ति। इसलिए बता रहे अशास्त्रीयम अधर्मम यच्चापि, जो भी निमिषितः चेष्टादि जीवन हेतु तदपि, अर्थात आँख को आप खोल रहे हैं, मूंद रहे हैं, प्राण आदि ले रहे, तो जीवन के लिए जो कुछ आपकी चेष्टा हो रही, शरीर निर्वाह हो रहे, उसमें अनेक कर्म हो रहे, आँख खुल रहे, बंद हो रहे, प्राण अनिशा चल रहे, धमनियाँ बढ़ रही, नाड़ियाँ संचरण हो रहे, सब लेना। जीवन के लिए जो कुछ उपयोगी है, निमिषतः चेष्टादि का मतलब है आँख खोलना, मूंदना, उपलक्षण प्राण आदि जो चलना, ये सारी चेष्टा है, सारी जो क्रिया है। तदपि पूर्वकृता धर्माधर्मयोः, वे भी पहले किए वे पुण्य और पाप का परिणाम ही है। जब तक पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य पाप रहेगा, तब तक शरीर में ये प्राण चल रहे, नाड़ियाँ चल रही है, आँख खुल रहे, बंद हो रहे। जिस दिन समाप्त होगा आँख बंद होगा, सम्मिलने नयनयो, आँख बंद होगा। ये सारी क्रिया जो चल रही है ये कर्म के कारण, तो यही बता रहे हैं। तदपि बोल दो ये कर्म भी पूर्वकृता, पूर्व बोल तो पूर्व जन्म में किया हुआ, धर्माधर्मयो, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ धर्माधर्म का फल स्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है। वही कर्म यहाँ प्रारब्ध बन के आया है, इसलिए उसी कर्म के फल स्वरूप से हम यहाँ भोग रहे। पूर्वकृत धर्माधर्मयो एव कार्यम इति, इसलिए न्याय्यम विपरीतयो, चाहे तो न्याय हो, शास्त्र सम्मत पुण्य कर्म हो, अथवा विपरीत मतलब पाप का परिणाम हो, तो ये बोले न्यायम विपरीतयो एव कार्यम इति, जो भी कार्य है
न्यायम विपरीतम वेवा ग्रहणेन गृहीतम। ये न्यायम और विपरीत शब्द के द्वारा अर्थात पुण्य और पाप का ही परिणाम है। क्यों ना आँख खोलना बंद। ये भी न्याय और विपरीत ग्रहण से इन चेष्टादियों का भी ग्रहण होता है, उसको अलग कहने की आवश्यकता नहीं, तो इसके अंतर्भूत आ जाएगा। तो ये भाष्यकार बता रहे न्यायम विपरीतयो एव ग्रहणेन गृहीतम। किसका? निमिषितः चेष्टादि जीवन हेतु आदि जो भी कर्म है वो सब इसमें ग्रहण होता है। पंच एते पंच बोलते यथोक्ता, पीछे बताए हुए जो 5 है कारण हैं। तस्य सर्वस्य एव कर्मणो, ऐसा नहीं ये कुछ कर्म के प्रति कारण है, कुछ कर्म के प्रति कारण नहीं, ऐसा नहीं, समस्त का चेष्टा है। सर्वस्य एव कर्मणो अर्थात सभी कर्म जितने भी सबके उपयुक्त 5 हेतु यानी कारण है। कोई भी कर्म हो, शास्त्रीय अशास्त्रीय कोई भी कर्म हो, सर्वस्यैव कर्मणो कारणानि, ये 5 कारण हैं। इन 5 कारणों के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। बीच में पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे थे कि ननु आदिष्टानादीनि सर्वकर्माणां कारणानि। अरे सिद्धांती जी, जबकि आपने 14वें श्लोक में बताया अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है, पृथक विदा, ये समस्त कर्मों का कारण है, ये आपने बता दिया, हमने मान भी लिया। तो ये बता रहे अधिष्ठानादीनि सर्वकर्माणाम कारणानि, समस्त कर्मों का कारण ही बता दिया। और यहाँ बता रहे दूसरा बता रहे अब कथमुच्यते शरीर वाङ्मनो भी कर्म प्रारभ्यते। तब यहाँ कैसे कहा रहे हो मन है, वाणी है और शरीर से कर्म करता है। तो शरीर तो इन 5 से करता है, ये तो आपने बता दिया। और यहाँ क्यों घुमा रहे हो? शरीर, वाणी, मन इनसे कर्म करता है। दोनों विरुद्ध जैसे लग रहा है। ये है पूरा पक्ष। उत्तर दे रहा है सिद्धांती न एष दोषा। अरे पूर्व पक्षी जी, यहाँ दोष नहीं है, पहले समझो उसके बाद प्रश्न करो। विधि प्रतिषेध लक्षणम सर्वम। देखिए शास्त्र में 2 ही है, या तो विधान किया है या तो निषेध किया है। जो अनुकूल है, सन्मार्ग के ओर ले जाता है, उसका विधान किया। जो पाप के ओर प्रवृत्त होता है उसका निषेध किया है। इसलिए विहित कर्म विधि और निषेध रूप सारे कर्म हैं। शास्त्र में बताया हुआ विधान किया हुआ कर्म है अथवा निषेध कर्म। ये कर्म शरीरादि त्रय प्रदानम, वो शरीर से, वाणी से, मन, इन तीनों की ही प्रदान से होने वाले। या तो शरीर को मान के होता है, या तो वाणी को, या तो मन को। तो ये बता रहे शरीर आदि त्रय प्रधानम। शरीर आदि बोल तो शरीर, वाणी और मन, इन्हीं तीनों की प्रधानता से होने वाले कौन? शास्त्र में बताया हुआ कर्म, शास्त्र में निषेध किया हुआ कर्म। तथा उसी प्रकार दर्शन श्रवणादि च जीवन लक्षणम हृदयेव राशिकृतम उच्यते। इसलिए देखना है, सुनना है और भी लेना,
जीवन निमित्तक चेष्टा, देखना, सुनना, खाना, पीना, ये सारे। तो इसलिए दर्शन, देखना, सुनना आदि और जो जो भी जीवन निमित्तक चेष्टा भी उन्हीं कर्मों के अंगभूत है। आप देख रहे, सुन रहे, खा रहे तो तीनों में आएगा ना, या तो शरीर में या वाणी में अथवा मन संबंध, इसको लेके आएगा। तो इसलिए बोला जीवन लक्षणा त्रिदयेव राशिकृतम, ये तीनों राशि मतलब शरीर, वाणी, मन के अंतर्भूत आ जाएगा। उच्यते, तो ये बोला दर्शन द्रवणादि जीवन लक्षणा त्रिदयेव राशिकृतम उच्यते शरीरादि भी आरभते इति। इसलिए समस्त कर्मों का ये 3 भागों में बांट करके शरीर आदियों के द्वारा ही प्रारंभ होता है। या तो शरीर से प्रारंभ होगा, या तो वाणी से, या तो मन से, ऐसा कहा दिया। इनसे ही होता है, क्योंकि इनसे आरंभ होता मात्र नहीं, फल काले भी, और फल भोग के समय में भी शरीर आदि प्रधान कारण के द्वारा फल भोगेंगे। शरीर नहीं तो कहाँ से भोगेंगे? इसलिए शरीर, वाणी, मन रहने पर ही फल का भोग होता है। इसलिए बोल रहे फल काले भी तत्प्रधान ही भुज्यते, तत् बोलते 3 प्रधान होकर ही भोगते हैं। इति पंचानाम एव हेतुत्व न विरुध्यते, इसलिए अधिष्ठान आदि जो 5 कारणों की हेतुता बता दिया वो ठीक है, इसमें विरोध नहीं है। कर्म तो शरीर, वाणी, मन से हो रहे, और इनसे होने वाला जो भी कर्म है इसमें 5 हेतु होते हैं, ये पीछे बताया, उसके साथ कोई विरोध नहीं है। अतः पूरा पक्षी आप ऐसा निरर्थक प्रश्न मत कीजिए। तो उसके बाद आगे बता रहे, यद्यपि ये 5 कारण हैं कर्म के प्रति, और कर्म 2 शरीर, वाणी, मन से होता है, होने पर भी अज्ञानी उसको जानता नहीं है, वो आत्मा के द्वारा ही हो रहे ऐसा मानता है। उसको ही बता रहे कि आगे तत्रैवं सति कर्तारा मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् न सा पश्यति दुर्मतिः। तू बोलते किंतु, वहाँ से लेना किंतु एवं सती, परंतु ऐसा होने पर भी तत्रा बोलते उस कर्म के विषय में, और जो कर्म होते हैं उसके 5 कारण हैं, और 3 से ही कर्म होता है, शरीर, वाणी, मन से। तो तत्र बोलतो उस विषय में, अर्थात कर्म के विषय में। एवं सति बोलतो ऐसा होने पर, कर्तारम आत्मनम केवलम मन्यते, जो शुद्ध आत्मा है, उपाधि रहित है, उसी को कर्ता मानता है। भगवान ने स्पष्ट बता दिया है 5 कारणों से, तीनों के द्वारा कर्म होता है। ऐसा होने पर भी वो क्या मानता है? केवलम बोल तो शुद्ध आत्मा। उपाधि युक्त आत्मा तो चलो कर्ता मान लीजिए, कठोपनिषद में बता दिया, इंद्रिया मन संयुक्ता भोक्ता इत्याहु मनीषिणा, औपाधिक है। किंतु ये शुद्ध आत्मा उपाधि रहित, उसी को ही कर्तारम आत्मनम पश्यति, उसी आत्मा को ही कर्ता मानता है। इसलिए बोलता मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैंने किया, ये अनुमान करता, यही ऐसा बोलता है। इसलिए बोल रहे कर्तारम आत्मानम पश्यति, आत्मा को ही कर्ता देखता है। ऐसा क्यों देख रहे?
भगवान ने स्पष्ट बता दिया 5 कारणों से कर्म होता है, शरीर वाणी मन से होता है। ऐसा होने पर भी केवल आत्मा को ही कर्ता क्यों मानता है? तो बोल रहे अकृत बुद्धित्वात्, हेतु दे रहे, क्योंकि अकृत बुद्धि है। अकृत बुद्धि का मतलब है साधना करके, उपासना करके, अनुष्ठान करके जिसकी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुई है, जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है, जिसका मन निर्मल नहीं हुआ है, उसको कहते अकृत बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि वाला, अपवित्र अंतःकरण वाला, दूषित कलुषित अंतःकरण वाला। इसलिए चैतन्य स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप, व्यापक आत्मा को कर्ता मानता है। इसलिए बोले अकृत बुद्धित्वात्, हेतु है न स न पश्यति दुर्मति। भगवान बता रहे हैं दुर्मति है वो, मलिन बुद्धि वाला है, विषयों से दूषित हुआ है, विषयों से ऐसा कलुषित हुआ है, बस विषयाकारित बुद्धि हुई है, विषय के साथ ऐसा तादात्म्य होकर विषय सत्य मान रहे हैं। इसलिए दुर्मति ही, मलिन बुद्धि वाला, स न पश्यति, वो नहीं देखता है। किसको? यथार्थ आत्मा को नहीं देखता है, वास्तव में आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता है। इसलिए स न पश्यति, वो नहीं देखता है, आत्मा का या कर्म को, तत्व को नहीं जानता है। आत्मा को ठीक से नहीं जानता है और कर्म तत्व को भी नहीं जानता है, क्योंकि आत्मा को यदि जानता तो ऐसा बोलता नहीं केवल आत्मा करता है। कर्म तत्व को यदि ठीक से जानता तो नहीं कह सकते। इसलिए आत्मा या कर्म तत्व को भी नहीं जानता ठीक से, इसे भरोसा ना पश्यति। भाष्य में देखिए, तत्र इति प्रकृतेना संबध्यते। श्लोक में जो तत्र शब्द आ गया वो प्रकरण में संबंध जोड़ता है। प्रकरण में बोल तो प्रकरण में जो चल रहे हैं, कर्म के प्रति 5 कारण बता दिया और 3 से ही कर्म होता है, वाणी मन और शरीर से, उसके साथ संबंध जोड़ता है। ये प्रकृति न संबंधित। एवं सति, ऐसा होने से, एवं यथोक्ते पंचभी हेतुभिः निर्वर्ते सति कर्मणि, उसको स्पष्ट अर्थ कर, यानी जो पूर्व में बताए हुए, पहले बताए हुए जो 5 कारण अधिष्ठान आदि, तो 5 कारणों के द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं। ऐसे होने पर भी ये अर्थ हुआ एवं सति, हेतु भी निर्वर्थे, निर्वर्त संपादित होते हुए कर्मणि। और ये क्या मानता है? केवल आत्मा में कर्ता मानता है। तत्र एवं सतीति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वे संबध्यते। श्लोक में जो तत्र शब्द आ गया, तत्र एवं सति, यह वाक्य दुर्मतित्व में हेतु रूप से संबंधित है। वो दुर्मति क्यों है उसके साथ संबंधित है। इसलिए दुर्मति है, भगवान ने स्पष्ट करके कर्म के प्रति 5 कारण बता दिया। तो ऐसा होने पर भी आत्मा में जो कर्तृत्व देख रहे, इसका मतलब क्या? वो दुर्मति ने तो क्या सुबुद्धि थोड़ा होंगे। इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ तत्र एवं सति, यह वाक्य जो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि है, उसके हेतु रूप में संबंध है। ये बता, तत्र एवं सति दुर्मतिस्य हेतुत्वेन संबध्यते, दुर्मति के प्रति हेतु रूप से संबंधित हो रहे हैं। तत्र तेषु आत्मानं, तत्र वहाँ, तेषु आत्मानं अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य, इसलिए वहाँ उन अधिष्ठानादि, तेषु बहुवचन है, अधिष्ठानादि 5 है वो अनात्मा है, माया का कार्य है, जड़ है। उनमें आत्मानं,
और उसमें आत्मा न बोलते आत्मा को अनन्यत्वेन, अनन्य बोलते एकाकार अभेद रूप से आत्मा को एकता मानकर, जैसा लोहे के साथ अग्नि तादात्म्य होने से अज्ञानी विवेक ना करते हुए बोलते हैं लोह के द्वारा लोह ने मुझे जला दिया, व्यवहार करता है। लोहे को ही उन्होंने जलाने का सामर्थ्य स्वीकार किया। वैसे ही यहाँ आत्मानम अनन्यत्वेना, जो अधिष्ठानादि 5 कारणों के साथ आत्मा की एकता मानकर, ऐसे क्यों माना? अविद्या परिकल्प्या, जो अविद्या है, अज्ञान है, मोह है, उसके द्वारा आत्मा की एकता मान करके तय क्रियमाणस्य कर्मणा, क्रिया हो रहे किससे? 5 से। अहमेव कर्ता, आत्मा में आरोप किया। जलाने का धर्म है अग्नि में, वो जो जलाने का अग्नि का धर्म लोह में मान लिया, लोहे ने जलाया, व्यवहार कर। वैसे ही यहाँ उनसे होने वाला जो कर्म है अहमेव कर्ता, अहम में डाल दिया, आरोप किया, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इति कर्तारम आत्मानम केवलम, केवल आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा जो कर्ता आत्मा है, तू या पश्यति, इस प्रकार मान करके मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा को ही उन कर्मों का कर्ता समझता है। आत्मा ही करता है ऐसा मानता है, ऐसा समझता है। क्यों? अज्ञान के कारण। केवलम शुद्धम तो या पश्यति, कौन? अविद्वान, जो अविद्वान है, अज्ञानी है, अविवेकी है। कस्मात्, इस प्रकार अनात्मा को आत्मा मान के तादात्म्य करके, एक करके आत्मा को ही कर्ता मान रहे। किस कारण से? कस्मात्, स्पष्ट बता रहे भगवान भाष्यकार, वेदांत आचार्य उपदेशा न्याये, वेदांत है, आचार्य है, उनका उपदेश आदि न्याय से, इन उपदेश न्याय से अकृत बुद्धि, इनसे बुद्धि जिनकी अकृत हो गई, अर्थात पवित्र नहीं हुई है, शुद्ध नहीं हुआ है। किससे? वेदांत है और आचार्य है, और इनके जो उपदेश के द्वारा प्राप्त होकर वैसे ही अनुष्ठान करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कहने का मतलब है शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार जो आचार्य ने बता दिया, और उस आचार्य ने जैसा बता दिया वैसे आप यदि कर्म करें तो तभी जाके आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि होने से, असंस्कृता बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि का अर्थ करें असंस्कृत बुद्धि, उसकी बुद्धि संस्कृत नहीं हुई है, असंस्कृत है, अपवित्र हुई है, इसलिए आत्मा को कर्ता मानता है। या भी केवल इतना ही नहीं, अर्थात जो अनात्मा जो 5 है उसमें आत्मत्व का एक करके देख रहे, वो आत्मा को कर्ता मान रहे, इतना नहीं, या भी देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी, पहले वाला तो देह से आत्मा को अलग नहीं माना था, और यहाँ तो आत्मा को शरीर आदि से अलग मानने वाला है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा व्यक्ति भी। अन्यम आत्मानम, जो शरीर आदि से अलग, जो आत्मा मानने पर भी उस आत्मा को केवल कर्ता पश्यति। शरीर से आत्मा भिन्न भी है तो भी आत्मा को कर्ता मानता है, वो भी ग्रहण करना। तो 2 मत हो गया, एक तो शरीर आदि के साथ बिल्कुल तादात्म्य किया है, वो आत्मा में कर्ता मान रहे,
एक तो शरीर आदि से आत्मा को अलग किया है तो भी आत्मा में कर्तृत्व मान रहा है, उसको भी ग्रहण करना। दूसरा कर्तारंभ अशो अभी, वो भी अकृत बुद्धि। पहले वाला बिल्कुल अकृत बुद्धि है क्योंकि आत्मा और अनात्मा दोनों एक ही मान रहे हैं। दूसरा तो कम से कम शरीर आदि से अलग तो आत्मा को मान रहे हैं, तो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लिया। इसलिए बोल रहे अत्यंत आत्मानमेव केवलम कर्तनम पश्यति असो भी अकृत बुद्धि वा, ये भी अकृत बुद्धि ही है। अतः अकृत बुद्धित्वात्, इसलिए अकृत बुद्धित्व होने से न सा पश्यति, अर्थात वो वास्तव में आत्मा को नहीं देखता है, वास्तव में आत्मा को नहीं पहचानता है। केवल आत्मा बोल के नहीं, कर्मणो वा, कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, यथार्थता वो भी नहीं पहचानता है, दोनों को नहीं पहचानता। अतः दुर्मति, इसलिए दुर्बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, अपवित्र बुद्धि है। कुत्सितः विपरीत दुष्टः, भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं जिसकी बुद्धि कुत्सित है, विपरीत है और दुष्टः, दुष्ट है। अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मति, अजस्रम बोल दो बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो बार बार जन्म मरण देने में कारण रूप हो उसे दुर्बुद्धि कहती है। अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मति अस्याः इति दुर्मति, यही दुर्मति का परिभाषा है। स पश्यन्नपि न पश्यति, इस प्रकार सब कुछ देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी ठीक ठीक से नहीं देख रहे, नहीं अनुभव कर रहे। क्यों? अज्ञान से मोहित हुआ इसलिए, इसलिए पश्यन्नपि न पश्यति। यतः तैमिरिकः अनेक चंद्रम, जैसे तिमिरादि रोग हो गया आंख में, एक चंद्रमा अनेक चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा का दोष नहीं, आपका आंख का दोष, तो इसलिए तैमिरिकम अनेक चंद्रम। यदवा अभ्रेषु धावस्सु चंद्रम धावंतम, बादल दौड़ रहे, मालूम पड़ा चंद्रमा दौड़ रहे तेज से, बोल रहे चंद्रमा आज बहुत दौड़ रहे करके। तीसरा दृष्टांत यदवा वाहने उपविष्टः, वाहन में बैठे हैं आप, आपका वाहन दौड़ रहे। अन्येषु धावस्सु, पेड़ पौधा दौड़ रहे जोर से, ऐसा आपको भान होता है, दौड़ रहे आपका वाहन गाड़ी। आरोप कर रहे पेड़ पौधा जो जमीन में खड़ा है व्यक्ति वो दौड़ रहे करके। आत्मानं धावन्त, वैसा ही तीन दृष्टांत दिया, वैसा ही उस आत्मा को समझता है। सारी क्रिया हो रहे अनात्मा में, आरोप कर रहे आत्मा में, इसलिए वह अकृत बुद्धि है, दुर्मति बता दिया। आगे जो बता रहे देखिए, इस प्रकार 4 श्लोकों द्वारा पीछे अनिष्टम मिष्टम मिश्रम चा जो बता दिया था, ये 12वें श्लोक में अनिष्टम मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणा फलम, ये 12वें श्लोक में बताया था। तो इसे जो 4 श्लोकों के द्वारा अनिष्टम मिष्टम इत्यादि के 3 चरण हैं, श्लोक में 4 चरण होते हैं, वो तो 3 चरण है, ये 4 श्लोकों के द्वारा उसकी व्याख्या की, अर्थात 3 प्रकार का कर्मों का। आगे दो उसी में ही न तो संन्यासिना ही करके उसमें बताया था 12वें श्लोक में। देखिए भवत्यः त्यागिना प्रेत्या न तो संन्यासिनाम क्वचित्, चौथा चरण, वो जो चौथा चरण है संन्यासिनाम ना क्वचित्, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो 3 चरणों का ये 4 श्लोकों के द्वारा व्याख्या करके 12वें श्लोक में जो चौथा चरण है संन्यासिना ना क्वचित्, उसकी व्याख्या कर रहा है। इसलिए बता रहे भगवान भाष्यकार, का पुनः सुमति या सम्यक पश्यति इति उच्यते। अतः ये दुर्मति हो गया, अकृत बुद्धि हो गया, तो फिर जो वास्तव में देखता है ऐसा सुबुद्धि शोभन बुद्धि
निर्मल बुद्धि शुद्ध अंतकरण वाला कौन है? इस पर कहते हैं भगवान 17वें श्लोक में। ये है 12वें श्लोक का 14 चरण की ही व्याख्या कर रहा है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, यस्य बोल दो जो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसमें अहंकृतो भावो, अहम 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 करके अहम बुद्धि जिसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये बोल रहे ना अहंकृतो भावो बुद्धि, अर्थात अहम अहम भाव वाली बुद्धि नहीं है। यस्य ना लिप्यते, मैं करता हूँ इस प्रकार बुद्धि भी नहीं है। और यस्य ना लिप्यते, और विषयों में कभी भी लेपायमान नहीं है, विषयों के साथ कभी तादात्म्य नहीं होता है। वो जानता है विषय अलग है, मैं विषयों को देखने वाला हूँ, विषय के साथ मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। दृष्टा का दृश्य के साथ कोई संबंध होता नहीं है, दृश्य कभी दृष्टा का धर्म नहीं बनता है। इसलिए यस्य ना लिप्यते, ऐसा जो व्यक्ति हत्वापि स इमान लोकान स हत्वापि, ये संपूर्ण लोगों को मार करके भी, स्तुति है उसकी, ऐसा मत ये नहीं मारेंगे करके, यदि मार भी दिया संपूर्ण लोगों को मार करके भी, न हंति न निबध्यते, वास्तविक न मारता है और पाप से बनता भी नहीं, पाप से लिप्त भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो अहंता बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, सबको छोड़ दिया। उसको ही बता देगी भाष्यकार। यस्या शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मनो, ये यस्य का अर्थ किया। शास्त्र है आचार्य के उपदेश से तथा न्याय बोलते युक्ति से, विचार से, जिसका अंतकरण अच्छे प्रकार से शुद्ध हो गया, संस्कृत हो गया, उसी को यहाँ यस्या शब्द से बता रहे। आत्मनो न भवति, उसके अंदर नहीं होता। क्या नहीं होता है? अहंकृता, अहम बुद्धि नहीं होता है, मैं करके। अहम कर्ता इति, मैं करता हूँ। एवं लक्षणो भाव, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार की भावना अर्थात प्रतीति नहीं होती। भावना प्रत्यया एते, भावना बोल तो प्रतीति, ऐसे जो ज्ञान, एते वा पंच अधिष्ठानादया, ये जो भावना प्रतीति उसके अंदर नहीं होता। क्यों? वो ये समझता है ये जो 5 अधिष्ठान आज 5 बता दिया था, तो ये बोल रहे पंच अधिष्ठानादया अविद्या आत्मनि कल्पिता, अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित है गौण अधिष्ठानादि 5 हेतु, समस्त कर्मों का करता है वे, अर्थात अविद्या के द्वारा ये 5 अधिष्ठानादि आत्मा में आरोपित किया है, इसलिए वो ही करता है, मैं करता नहीं हूँ, यही बोल रहे। सर्वकर्माणाम कर्तारम नाहम, मैं करता नहीं वास्तव में। अविद्या के आरोपित है आत्मा में, इस आरोपित को लेकर, उपाधि को लेकर कर्तृत्व आ रहे, कर्तृत्व है उसमें, मैं करता नहीं। अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षीभूता, मैं तो उनमें जो व्यापार हो रहे, उनमें क्रिया हो रहे, उनमें चेष्टा हो रही, उसकी मैं साक्षी मात्रा हूँ, ये बोल रहे तद व्यापाराणाम साक्षीभूता। क्योंकि श्रुति में भी बता दिया, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो अक्षरात् परता परा, मैं प्राणों से रहित है, मैं प्राणस्य प्राण हूँ। अप्राणो ह्यमना, मनसा मना, मन से भी मैं रहित हूँ, मन नहीं हूँ, क्योंकि मन का साक्षी हूँ। तो इसलिए अप्राणो ह्यमनः शुभो, और मैं कैसा है? शुद्ध हूँ, शुद्धः। अक्षरात् परता परः, जो पर अक्षर है
जगत का कारण अविद्या, उससे भी पर हूँ, क्योंकि जगत का कारण अक्षर पर, इसलिए हिरण्यगर्भ से वो पर है, और वो तो पर होने पर भी वो जड़ है, उससे भी पर है। तो अक्षर से पर है, उस पर अक्षर से भी पर हूँ। केवला अविक्रिया इति, मैं अविक्रिया हूँ, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं, कोई चेष्टा नहीं। इति एवं पश्यति इति, तत् ऐसा देखता है, ऐसा अनुभव करता है। ये बुद्धि ही यस्य न लिप्यते, उसका अर्थ बुद्धि बोलते अंतकरणम, जिसका अंतकरण, इसका यस्य आत्मना उपाधिभूता, आत्मा के उपाधि रूप वो जो अंतकरण, ना लिप्यते ना अनुशायिनी भवति, ना लिप्यते का अर्थ कर रहे हैं वो जो अंतकरण अनुताप नहीं करता है, जैसा अज्ञानी अनुताप करता है, चिंता करता है, शोक करता है, ऐसा ना अनुतापिनी भवति। इदम अहम आकर्षम, इस प्रकार अर्थात मैंने अमुक कार्य किया, मैं अमुक कार्य करने वाला हूँ, ये मेरा कार्य बाकी है, इस प्रकार। इदम अहम अकर्षाम तेन अहम नरकम गमिष्यामि, अरे मैंने पाप किया हूँ इससे मैं नरक में जाऊँगा, मैंने ऐसा कर्म किया हूँ इसलिए मैं पुण्यात्मा हो जाऊँ, इस प्रकार। तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धि, इस प्रकार जिसकी बुद्धि अनुताप नहीं करता है, ना लिप्यते स सुमति स पश्यति, क्योंकि इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है वो सुबुद्धि है, वो वास्तव में देखता है, क्योंकि अहंत बुद्धि ही समाप्त हो गए। इसलिए ऐसे व्यक्ति हत्वापि सईमान लोकान, मान ले लो यदि संपूर्ण जगत को उन्होंने हत्वापि मार कर भी मार दिया, मान लीजिए सर्वान प्राणिना, एक नहीं सारा प्रपंच को संगार किया, मार देते, न हंति हनन क्रियाम न करोति, वास्तव में हनन क्रिया का वो करता नहीं होता है, हनन क्रिया नहीं करता है, क्योंकि अहंता नहीं है। न निबध्यते और ना भी तत्कार्येण, तत्कार्येण बोलते अधर्म फलेना, उस कार्य से हनन क्रिया का होने, हनन क्रिया से होने वाला जो अधर्म है उस पाप से भी नहीं बनता है। कारण ये है उसकी बुद्धि शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, और अहंता सर्वथा समाप्त हो गया है। इसलिए वो देखता है मैं केवल आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, वो समस्त पापों से निर्लिप्त हो जाता है, ये बात। और इसमें आक्षेप करेंगे पूर्वपक्षी, उस अवशिष्ट को कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।